लेकिन अभी हाल ही में रजनी पाटिल जी ने जो रिपोर्ट केंद्र के नेतृत्व को सौंपी है, उस रिपोर्ट के अनुसार बड़ा साफ शब्दों में कह दिया गया है, जो बताया जा रहा है कि उसमें कह दिया गया है या तो मुख्यमंत्री अपने कामकाज के तरीके को बदले या फिर मुख्यमंत्री को ही बदले। आप तो लंबे भविष्य की योजना बना करके चले हैं, अपनी भविष्यवाणी किए जा रहे हैं, लेकिन हालात हिमाचल प्रदेश में ये बने। और ये नहीं, यहीं तक बात। आगे बढ़कर के मैं बात में जरूर तुम्हें कहना चाहूंगा कि स्थिति आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में यह बन गई है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अधिकारी हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, हालात देख करके एक एक हिमाचल प्रदेश से विदा होकर के दिल्ली जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके कि हमें भेज दीजिए। क्योंकि गवर्नेंस के इस मॉडल के अंदर किसी भी ईमानदार अधिकारी को काम करने की गुंजाइश ही नहीं है। अब जहां कर बात आती है, जिस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने, वो सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के जबरदस्ती के केस जो भारतीय जनता पार्टी के या विरोधियों के ऊपर बनाने में लगी है। जिस पार्टी के एक नेता ने अपने आप स्वयं कहा कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं, 2 अटैची शिमला रहते हैं। क्या कोई नैतिक अधिकार है उनको ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बात कहने का, बात करने का? मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के बताएं। चारों जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को लेकर के कहने की कोशिश करते हैं कि मैं आजकल तो भविष्य वक्ता बने हैं। वो कहीं जाकर के सोलन में गए और कहा कि भाई वहां कि ये तो मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले समय में। पहली बार के कोई विधायक और जो 5 बार 4 बार 6 बार जो जीत करके आए, 4 बार जीत कर आगे जो कांग्रेस को का नेतृत्व को संभाले हुए यहां पर रहे, उनका भविष्य चौपट कर दिया। फिर एक जगह भाषण दे करके कहने लगे कि जयराम ठाकुर को तो विधानसभा का अध्यक्ष बनाएंगे, जैसे वही तय करने वाले हैं, वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और फिर आगे जाकर के भविष्यवाणी करते हैं कि मैं तो लंबे समय के लिए रहता हूं, जहां भी जाता हूं लंबे समय के लिए रहता हूं। लेकिन अभी हाल ही में रजनी पाटिल जी ने जो रिपोर्ट केंद्र के नेतृत्व को सौंपी है, उस रिपोर्ट के अनुसार बड़ा साफ शब्दों में कह दिया गया है, जो बताया जा रहा है कि उसमें कह दिया गया है या तो मुख्यमंत्री अपने कामकाज के तरीके को बदले या फिर मुख्यमंत्री को ही बदल दे। आप तो लंबे भविष्य की योजना बना करके चले हैं, अपनी भविष्यवाणी किए जा रहे हैं, लेकिन हालात हिमाचल प्रदेश में ये बने कांग्रेस की सरकार के। और खासतौर से मैं एक बात में जरूर अब कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अब उन मुद्दों को लेकर के, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, वो इतने ज्यादा हो गए हैं, उनको अब इकट्ठा करके चार्जशीट की शेप देनी चाहिए। और बहुत बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट के साथ पूरे प्रदेश भर से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, चौंकाने वाली चीजें आ रही हैं। और जब ऐसे हालात को देख करके उनको डर लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ये चार्जशीट बनेगी तो बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपोजर होगा, तो मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को बुला करके आदेश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं छूटना चाहिए जिसके खिलाफ हम मामला दर्ज ना करें। आजकल पूरा तंत्र जो है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पुलिस वालों को कानून व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए, रोजाना हत्याएं हो रही हैं, शिमला की राजधानी में गोलियां चल रही हैं,
महिला की हत्या हो रही है। बिलासपुर में गोलीकांड तो सुना था, लेकिन गोलीकांड तो वहां पर एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका था, लेकिन कुल्हाड़ी कांड जो है वो पहली बार देखा हिमाचल प्रदेश ने। उस तरफ ध्यान नहीं है। और खासतौर से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो पुलिस के अधिकारी और जो दूसरे भी अधिकारी हैं, इस बात को ध्यान में रखें, जिस पंजे को हिमाचल प्रदेश की जनता ने अभी हाल ही में उखाड़ करके फेंक दिया है, उनकी कमजोर उंगलियों पर नाचना बंद कर दें। और जिस तरह से बेवजह मामले दर्ज करने के लिए, मामले बनाने के लिए कुछ अधिकारी लगे, उसकी जिम्मेवारी आने वाले समय में उनको स्वयं लेनी पड़ेगी। जब कांग्रेस की सरकार को लोग उखाड़ फेंकेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ जो होगा सो तो होगा, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ भी निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। इस बात को लेकर के हम कह रहे हैं। अधिकारी रात के 2-2 बजे जाकर के फोन टैपिंग में बैठ करके फोन टैप कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी, विधायक जितने भी हिमाचल प्रदेश में मूवमेंट पे जाते हैं, उनके सारे के सारे जो है मूवमेंट जो है वो पीएसओ के माध्यम से, पीएसओ का फोन जो है वो उस पर लगा करके रखा हुआ है लोकेशन कि भी कहां जा रहे हैं, कहां पहुंचे, जीपीएस के आधार पर। और मैं एक बात को साफ कहना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी जमीन स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार के इस कामकाज के तरीके से कांग्रेस के लोग नाराज होंगे, जनता भी नाराज है, लेकिन इसको उखाड़ फेंकने का जिम्मा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सौंपा है और इस काम को हम बखूबी करके दिखाएंगे।